सच बिना लाभ लपेट। तहलका इंडिया न्यूज, बेखौफ इरादे, मजबूत कदम। कीर कोमल सिंह वानिया कीर समाज मध्य प्रदेश के पुनः निर्विरोध अध्यक्ष बने। भोपाल में महक गार्डन बाईपास रोड पर आयोजित कीर समाज की विशाल आम सभा में कीर कोमल सिंह वानिया को पुनः निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। युवा प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र कीर ने बताया कि समाज की सामाजिक बंधुओं की भारी भीड़ ने वर्तमान अध्यक्ष के कार्यों, व्यवहार और भविष्य की रणनीति से प्रभावित होकर कीर कोमल सिंह वानिया को पुनः निर्विरोध अध्यक्ष बनाया है। पूरी मध्य प्रदेश के कोने कोने से, सभी जिलों से कीर समाज यहाँ पर आई और पूरी कीर समाज ने सर्वसम्मति से आदरणीय कोमल भाई साहब को 17 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष पुनः उन्हें नियुक्त किया गया, जिसमें सभी की सहमति रही। 90% लोग आदरणीय भाई साहब के समर्थन में थे। उनके काम और उनकी ऊर्जा को देखते हुए उन पर पूरी समाज ने पुनः एक बार विश्वास जताया है। निश्चित तौर पर वो आगे चलकर संगठन के लिए, समाज के लिए निश्चित तौर पर बहुत अच्छा काम करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। और मैं आप सबके माध्यम से आदरणीय भाई साहब जी को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर पुनः बधाई दूँ। को नमस्कार, मैं कोमल सिंह वानिया, कीर समाज प्रदेश अध्यक्ष। पिछले 17 तारीख को, अभी 2-3 दिन पहले, मध्य प्रदेश के अनेक जिलों से, नीमच से लेकर नरसिंहपुर तक, रतलाम से लेकर बड़वानी तक, सारे जिले के सामाजिक बंधु इकट्ठे हुए थे महक गार्डन बाईपास रोड पर। और वहाँ पर सर्वसम्मति से पुनः मुझे दोबारा कीर समाज प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया है और समाज ने मुझे आशीर्वाद दिया है। और हमने पिछले 3 साल में संगठन के साथ, शासन प्रशासन के साथ बहुत कुछ काम करने की कोशिश की थी। बहुत कुछ काम हमारे हुए भी हैं। जो काम हमारे पेंडिंग है उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे और भी कुछ आगे काम है, उनको हम करना है। सामाजिक लेवल से समाज में कैसे जागृति आए, समाज के लोग आगे कैसे बढ़ें, समाज के युवाओं को मोटिवेशन कैसे मिले, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, ये सारे विषयों पर जहाँ जहाँ समाज की जागृति आ सकती है, समाज आगे बढ़ सकती है, सारे विषय हमारे संगठन लेके चल रहा है। और हम आने वाले 3 साल में काफ़ी कुछ कर पाएंगे। हमने पूरा एक रोड मैप बनाया है कि हम कब क्या कौन सा काम करना है और किसके माध्यम से कराना है। ये सारी हमने एक रोड मैप बनाया है, उसके बाद उसके हिसाब से हम काम करेंगे। मैंने अभी आपसे चर्चा में बताया था कि हमारा जो व्यवसाय परिवर्तन है, व्यवसाय परिवर्तन का लगभग हो गया है। शासन के आदेश के मुताबिक समाज का पुनः सर्वे हो गया है। सर्वे रिपोर्ट विभाग में जमा है। क्योंकि चुनाव कारण हम उस पर ज़्यादा काम नहीं कर पाए थे, उसको हम फिर से आगे बढ़ाएंगे और उसको हमारा व्यवसाय परिवर्तन कराएंगे। ऐसे हमारा एक एजेंडा और है कि हम भोपाल, इंदौर, उज्जैन में समाज के जो गरीब बच्चे हैं, इनको छात्रावास बनाने की हमारी बात थी। शिवराज जी भी इस पर ना एक सहमत हो गए थे और तीनों जगह हम लोग जगह ढूंढ कर, शिवराज जी ने यहाँ तक कहा था कि आप लोग जगह ढूंढ लीजिए, मुख्यमंत्री जी ने, कि आप जगह ढूंढ लीजिए, हम इसको वो करेंगे। हमारे 3 जगह वो उसका है छात्रावास बनाने का। इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अन्य समाज करती है प्रतिभा सम्मान समारोह, हम हर साल प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं और हमारी समाज के जो जागृति आई है उसके हिसाब से 95-98% तक हमारे बच्चे लोग उसमें ला रहे हैं। और उनको हम जब है ना ये सम्मान करते हैं, उनको मोटिवेशन मिलते हैं और हम कोई ना कोई ऐसे मोटिवेटर को बुलाते हैं तो वो अपनी बातों से उनको मोटिवेट करते हैं। पत्रकारिता के माध्यम से ये क्या उद्देश्य था? नहीं, देखिए, एक पहला उद्देश्य तो ये है कि है ना, जो अभी 17 तारीख को जो एक समाज में पुनः
कीर समाज का अध्यक्ष बनाया है, तो ये बात मीडिया के माध्यम से भी जाए। हालांकि समाज को सब मालूम है, मगर मीडिया के माध्यम जाए, हमारा सबसे पहला उद्देश्य यही था। और निश्चित रूप से मैंने जैसे अभी बताया था कि कोई भी हमारी बात है, संगठन की बात है, समाज की बात है, यदि मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जाएगी तो उसका लोग है ना, उसका मतलब है ना, लोगों को पता चलता है, लोग उसको स्वीकार भी करते हैं, शासन प्रशासन तक बात भी आती है। मैं गया प्रसाद कीर कल्याण बोर्ड चेयरमैन। पूर्व में शिवराज जी की जब सरकार थी उसी समय महापंचायत का आयोजन किया सीएम हाउस में, और कीर समाज को कीर कल्याण बोर्ड के घोषणा की। उसी के पश्चात अब जो कीर कल्याण बोर्ड के बाद अभी माननीय मोहन जी की सरकार में के माध्यम से हमें बोर्ड में जो सुविधा मुहैया कराई, और उसके माध्यम से हम कीर समाज का जो मांग पत्र है, हमने हमारी कीर समाज की जो गतिविधि को लेके माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी तक हमारा संदेश पहुंचाया है। और उज्जैन, इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद, हरदा, हर ज़िले में हमारा जो माँ पूरी बाई कीर कल्याण बोर्ड बना है, इस माँ पूरी बाई हमारी कीर समाज की एक झांसी की रानी हुआ करती थी, जो 312 वर्ष पूर्व की बात है। उसी की स्मारक के लिए हमने अभी माननीय मोहन जी तक हमारा जो संदेश पहुंचाया है, और अभी जो विभाग मिला है तकनीकी शिक्षा कौशल, उसके माध्यम से हमारे जो युवा शक्ति है उनको कौशल विभाग के माध्यम से ट्रेनिंग प्रमोट करा के, और वो उनके बिजनेस, उनका रोजगार कर सके, ऐसा हम हमारा समाज को संदेश दे रहे हैं हम बोर्ड के माध्यम से। अभी ऐसी सुविधा हमारे बोर्ड में नहीं है, ताकि हम कुछ हमारे समाज के मंदिर निर्माण हो या माँ पूरी बाई स्मारक निर्माण हो, उसमें हम अभी घोषणा नहीं कर सकते हैं, ताकि अभी हमें शासन से ये अवगत कराया है कि हम आपको बजट देंगे, उसके पश्चात आप समाज में ऐसे बहुत से काम करवा सकते हैं। संरक्षक NP पटेल। मैं आपको बाकी बातें तो हमारे अध्यक्ष महोदय ने और बोर्ड के अध्यक्ष महोदय ने सब आपको समझाई दी है। मैं जो है अपनी समाज की स्थिति के अनुसार जो है समाज को आरक्षण की श्रेणी में लाने के लिए सरकार से जो है विगत कई सालों से प्रयास कर रहे हैं हम लोग, और उस कड़ी में जो है डॉक्टर मोहन यादव जी से भी हम ये चाहते हैं कि जो कार्य लंबित पड़ा हुआ है, जहाँ जहाँ ये फाइलें पहुँची हैं, हम चाहते हैं कि हमारी समाज को ये सुविधा सबसे पहले प्रदान की जाए, क्योंकि जो है हमारी जाति वनांचल में से रहने वाली थी। 1901 से लगा के इस जाति की जनगणना जो है अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत हुआ करती थी। 1901 के अलावा 1913 कई गजेटियर में इसका जो है हमने जो प्रावधान आया था वो सब जो है माननीय मुख्यमंत्री गणों को जो है बार बार प्रस्तुत भी किए हैं इस संगठन के माध्यम से, और अभी निरंतर हम लोग इस मांग को जो है उठाते भी आ रहे हैं। 12 नंबर पर धंधा परिवर्तन की बात माननीय अध्यक्ष महोदय ने आपको बताई दी है, और बोर्ड की बात भी आप लोगों को सब बता दी है। एक आरक्षण की बात छूट गई थी, वो भी जो है हम इस संबंध में विधानसभा से केंद्र को भिजवा दिया। अब पिछली सरकारों में जो है विधानसभा के माध्यम से भी और राज्य शासन के माध्यम से भी केंद्र को जो है पत्र भेजा जा चुका है कि इनकी जाति को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत घोषित किया जावे। तो इस कार्य के लिए जो है संगठन के द्वारा काफ़ी प्रयास भी किए गए हैं और अभी भी चल रहे हैं प्रयास। उसमें अपने इस मंच के माध्यम से, इस स्थान के माध्यम से मैं अपने समाज के युवाओं को भी संदेश देना चाहता हूं कि ये संगठन जो है उनके लिए जितना संभव है उससे कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी प्रस्तुतिकरण शासन की ओर रख रहा है। वो आश्वस्त रहें, शीघ्र जो है उनकी सबसे बड़ी मांग आरक्षण का जो है कार्य और आगे बढ़ाया जाएगा। सच बिना लाभ लपेट, तहलका इंडिया न्यूज़, बेखौफ इरादे, मजबूत कदम।